मॉर्निंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मैं 10 तारीख को फेसबुक पे लाइव आया था और वो लाइव का सब्जेक्ट था 3 एक्टिविटी। वो 3 एक्टिविटी के बारे में मैंने बात किया था और उसके बाद ये वीडियो फेसबुक पे हमने डाउनलोड किया था, यूट्यूब पे डाउनलोड किया। 800 से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है और काफ़ी सारा रिस्पॉन्स मुझे आया है। और वो लोग ने मुझे बताया कि भरत भाई, इस समय में आपने जो हमको बातें बताई और जो बातें हमने जो सीखी वो बातें बहुत अच्छी लगी और काफ़ी ये लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि काफ़ी मोटिवेशन लगा, काफ़ी इंस्पिरेशन लगा, काफ़ी ज़िंदगी में ये जो चीज़ आपने जो लॉकडाउन के टाइम पे जो बताई थी वो बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच। और मैं वेल्थ कोच हूँ, हमने मेरा वीडियो और मैं यूट्यूब पे भी हूँ, यूट्यूब पे भी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के ऊपर मेरा वीडियो है। BITV ने मेरा इंटरव्यू लिया था, उसका भी वीडियो है। और ये 3 एक्टिविटी के बारे में भी ये वीडियो हमने डाउनलोड किया है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। सो आज हम एक गुरुजनों को याद के साथ हम हमारा सेशन चालू करेंगे। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, आप भी मन ही मन बोलिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू। अच्छा, पिछले सेशन का थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं। पिछले सेशन में हमने ये बताया था कि 3 एक्टिविटी में क्या था? स्टॉप डूइंग, स्टार्ट डूइंग, स्टॉप डूइंग एंड कंटिन्यू डूइंग, राइट। सो आप लोगों ने वो एक्टिविटी को लिखा था। अभी स्टार्ट डूइंग में मैंने सेवर के बारे में बताया था। तो सेवर का क्या मतलब है? एक्रोनिम सेवर। तो S फॉर साइलेंस, A फॉर अफर्मेशन, V फॉर विजुअलाइजेशन, E फॉर एक्सरसाइज, R फॉर रीडिंग, S फॉर स्क्राइबिंग, उसके बारे में बोला था। और उसके बारे में काफ़ी लोगों ने मुझे इन्फॉर्म भी किया, काफ़ी लोगों ने बताया कि हम लोग एक प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमको बहुत अच्छा लगा। तो आज का मैं जो सब्जेक्ट लेने जा रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी यूनिक, काफ़ी ज़िंदगी में फ़ायदा होने वाला वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को मैं आज लेकर आया हूँ। क्योंकि मैं 27 सालों से ये मैं सीखा हूँ, मैं सीख के आ रहा हूँ, उसके बारे में मैंने जाना है, मैं प्रैक्टिकली उसको यूज़ कर रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि ये इस मौके पे अगर आप ये जो 6 लेवल ऑफ पीपल, जो आज का मेरा जो सब्जेक्ट है 6 लेवल ऑफ पीपल, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और वो 6 लेवल ऑफ पीपल, आप भी ये लेवल आप जानेंगे, आपको भी पता चलेगा कि मैं कौन सा लेवल पे हूँ, मुझे कौन सा लेवल पे आना चाहिए और कौन सा लेवल पे आने से मुझे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, उसके बारे में आपको काफ़ी सारी जानकारी आधा घंटे में मिलने वाली है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप ये पूरा आधा घंटे का फेसबुक का लाइव सेशन को सुनिए, उसको समझिए। मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये 6 लेवल के बारे में आप जानोगे तो डेफिनेटली आपको खुद को पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा लेवल पे हूँ मैं, और कौन सी चीज़ें करने से मैं कौन सा लेवल पे जाने वाला हूँ, और कौन सा लेवल पे लोग क्या क्या कार्यक्रम, क्या क्या काम करते हैं, कौन सा लेवल में कौन सा काम करते हैं, वो सब पूरा आपको मालूमात हो जाएगा। और वो मालूमात हो जाने के बाद ये आप आपकी ज़िंदगी में उतारेंगे तो मुझे काफ़ी कुछ खुशी मिलेगी, काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो हम चालू करते हैं आज का सेशन। और चालू करने से पहले आज का माहौल के बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ कि वक्त को थोड़ा सा वक्त दो, वक्त जरूर बदलेगा। वक्त को थोड़ा सा वक्त दो, वक्त जरूर बदलेगा। परिवर्तन संसार का नियम है। मैं ये क्यों बोला कि आज की डेट में आपको मालूम है कि ये सब चीज़ है
कि हम जो वक्त से गुजर रहे हैं हम अभी लोग, वो तो आपको सबको मालूम है। सो ये वक्त भी चला जाएगा। भगवान श्री कृष्ण भगवान को किसी ने बताया कि सर आप एक ऐसी कुछ बातें बोलिए कि मैं खुश हूं तभी मुझे दुख लगे, एक सेंटेंस में मुझे जवाब दीजिए, और मैं जब दुखी हूं तभी ये सेंटेंस में आपका पढ़ूंगा तभी मुझे खुशी मिले। तो उन्होंने ये एक ही बोला था चीज़, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो ये आज का माहौल है कि जब को हम खुशी मिलती है तो भी ये वक्त गुजर जाता है, और दुख में भी अगर हम ये सुनेंगे और पढ़ेंगे तो भी हमको भी पता चलता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो हमको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है कि भाई कोई भी वक्त है, वो चाहे रात है तो दिन होता है, सूर्य प्रकाश है तो सनलाइट होता है, वैसा रेनी सीजन है तो समर सीजन आता है। ऐसा हर टाइम पे जैसा जैसा कुदरत का जो नीति नियम है वैसा वो चलते रहता है, राइट। सो आज का जो सब्जेक्ट है वो वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वो मैं सब्जेक्ट आज लेकर आया हूं और आप पूरी तरह से उसको देखेंगे, समझेंगे। वो जल्दबाजी मत करो, ये आप पूरी तरह से समझो, सुनो। मैं जो जो बताता हूं वो देखते जाइए। अगर आपके पास नोटबुक है तो डेफिनेटली उसको राइट कीजिए, तो आप वापस उसको रिकैप कर सकते हैं। तो पहला जो मैं 6 लेवल के बारे में बात करने वाला हूं, स्लोली हम जाएंगे। तो लेवल 1 का, जो लेवल 1 में लोग कैसे रहते हैं और क्या उनका कोशिश रहता है और वो क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं। तो पहला लेवल का एक्टिविटी है वो नॉट मोटिवेटेड है, वो लेजी है, वो रिएक्टिव करता है, वो फियर है, वो पास्ट बेस्ड है, प्रॉब्लम को देखता है, और वो हमेशा वो लेट कमर्स रहता है। अभी आप मैं बोलता हूं कि नॉट मोटिवेटेड, उसको कुछ भी मोटिवेशन की बात करो तो वो मोटिवेट नहीं रहता है, वो हमेशा आलसी रहता है। उसको लगता है कि बस वो जो मैं जिंदगी निकाल रहा हूं ये मेरे लिए ठीक है। हमेशा चाहे वो जॉब करता है, वो चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो घर में है, तो उसको ऐसा लग रहा है आप कोई भी काम बताओ ऑफिस में या तो घर में, तो तुरंत रिएक्टिव कर लेता है कि वो सब मुझे मालूम है, आप क्या मुझे बताओगे, वो मैं कर लूँगा, समय आने के बाद देख लेंगे, समय आने दो। वो आप जब भी आप उसको अच्छी बात बताएंगे तो रिएक्टिव कर लेता है। वो पास्ट बेस्ड है, उसके स्कूल में कुछ भी उसके साथ जो कुछ घटना घटी होगी, कॉलेज में पेरेंट्स उसको बोलता है कि ये मत करो, ये आपका काम नहीं है, ये करने से ये टूट जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा। तो जनरली क्या होता है कि हम पास्ट बेस में रहता है। पास्ट बेस वो पुराना वाला सोच वाला, पास्ट में जो कुछ घटना घटित हुई है उसको ही वो माइंड में लेता है। कोई भी काम करने से पहले उसके माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि यार ये ऐसा वो किया था तभी मैं ऐसा हो गया था मेरे से। सो वो बार बार क्या करता है कि वो जो पुरानी बातें याद कर करके जो आज का जो लेसन है, जो आज जो उसको आगे बढ़ने का जो बढ़ना चाहिए, तो वो पास्ट बेस में ही रहता हुआ है। तो पास्ट की बातें लेके वो प्रेजेंट में जीता है। वो आदमी कभी प्रेजेंट में नहीं जी सकता है, क्योंकि वो उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं वापस अगले बार मैं अटेम्प्ट करूंगा तो वैसा ही हो जाएगा, मैं हार जाऊंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एक ने एक बार जो कुछ चीजें हुई है, 1 बार 2 बार 3 बार, इससे भविष्य का कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है। वो प्रॉब्लम को ही देखता है, कोई भी चीज के बारे में वो पहला प्रॉब्लम देखेगा, कोई भी प्रॉब्लम के बारे में बताएगा, वो ब्लेम करेगा, वो बाहर की परिस्थितियों को ब्लेम करेगा। बोला ट्रेन लेट था, बस लेट थी, मेरा तबीयत अच्छा नहीं था, वो बहाना बताते रहता है। वो हमेशा लेट कमर्स रहता है, किधर भी जाओ वो लेट, उसका एक आदत बन गया है। स्कूल में जाएगा तो भी लेट, ऑफिस में अगर जाएगा तो भी लेट, घर का कोई भी काम देगा तो भी लेट। तो हमेशा वो लेट 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 करते रहता है। तो लेवल 1 वाला आदमी, उसकी जो डेफिनेशन है, उसकी जो स्टाइल है, वो हमेशा इस टाइप की रहती है। अभी मैं आता हूँ लेवल 2 पे।
लेवल 2 वाला क्या है, वो प्रोकास्टिनेशन है। नीड सुपरविजन, उसको सुपरविजन लगता है। रेडी विथ एक्सक्यूजेज, यूज शॉर्टकट, नेगेटिव सेल्फ टॉक, पुअर प्रोग्रामिंग, नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सेकंड लेवल वाला जो आदमी है, वो आदमी ऐसा सोचता है, वो एस टाइप की जो कैटेगरी में रहता है, उसका जो थिंकिंग है, उसका जो नजरिया है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उसने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया नहीं है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम भी नहीं करता है। वो काम को टालम टोल करता है, आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, वो प्रोक्रास्टिनेशन करता है। लेवल 2 में ये आदमी एक काम ऐसा करता है, उसको सुपरविजन लगता है। वो कोई भी काम करता है तो उसको उसके पीछे कोई ना कोई सुपरवाइजर लगेगा, उसको बार बार याद कराना पड़ता है कि भाई किया कि नहीं, वो किया कि नहीं। उसको कोई भी टास्क दो, कोई भी काम दो, उसके पीछे उसको सुपरविजन लगता है, तो वो उसका सुपरविजन के ऊपर ही वो काम करता है। उसको बार बार याद दिलाना पड़ता है। वो कोई ना कोई कारण वो निकाल देता है कि सर ये नहीं हुआ, इसके लिए नहीं हो पाया है, आज वो ऐसा था, इसके लिए मैं नहीं कर पाया, मैं जरूर करूंगा। लेकिन वो कोई ना कोई कारण की वजह से वो कारण बताता है। और दूसरी बात, वो हमेशा शॉर्टकट यूज करता है। आप देखो, कभी भी वो शॉर्टकट यूज करेगा। अभी किधर भी समझो कि उसको रेलवे में जाना है, अंधेरी से चर्च गेट, और अंधेरी से चल रहा है, तो प्लेटफॉर्म यूज नहीं करेगा। ओवरब्रिज जो बनाया है गवर्नमेंट ने, वो यूज नहीं करेगा। वो क्या, रेलवे की पटरी के ऊपर जाएगा, वो शॉर्टकट करेगा। ट्रैफिक में वो बीच में से निकलने की कोशिश करेगा। कहाँ भी लाइन है, कुछ भी खरीदने की लाइन है, टिकट लाइन है, कहाँ ना कहाँ वो कोशिश करेगा कि उसको शॉर्टकट में, वो बोलते हैं ठीक है ये सब क्या है तो ठीक है, वो क्या कहाँ ना कहाँ वो शॉर्टकट यूज करते रहता है। वो शॉर्टकट यूज करके वो कर लेता है काम, तो उसके माइंड में एक शॉर्टकट रहता है। तो हमेशा ये एक बार उसकी माइंड में जो घर कर गई है वो चीज़, वो शॉर्टकट में वो मानता है कि भाई शॉर्टकट से काम होता है। लेकिन वो लेवल 2 में आता है, वो हमेशा नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। वो हमेशा वो बोलता है कि वो मेरा काम नहीं है, मैंने कम पढ़ाई की है, मुझे इंग्लिश नहीं आता है, मेरा फैमिली में इतना इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ों में मेरा कोई एजुकेशन नहीं लिया हुआ है, मैं पुअर फैमिली से हूँ, मेरा कोई कांटेक्ट अच्छा नहीं है। तो वो खुद को ही नेगेटिव सेल्फ टॉक करता है। उसका प्रोग्रामिंग हमेशा वो पुअर प्रोग्रामिंग रहता है। 2 प्रोग्रामिंग होता है हमेशा हमारी लाइफ में, प्रोग्रामिंग एंड रीप्रोग्रामिंग। रीप्रोग्रामिंग बहुत ही अच्छा चीज है, वो कभी रीप्रोग्रामिंग करना चाहिए। मैं आके बताऊंगा कि कौन सा लेवल वाला आदमी वो रीप्रोग्रामिंग करता है। अभी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि मैंने पहले भी बताया लेवल 1 वाले में कि उसका माइंड में प्रोग्राम हो चुका है पहले से कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। 1-2 बार किया होगा, उसने प्रयत्न किया होगा, उसमें उसको असफलता मिली होगी। सुबह में उठने का कोशिश किया होगा, नहीं उठ पाया होगा, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर वो बोलेगा ठीक है ये मेरा काम नहीं है। किधर भी गया होगा काम करने के लिए, कुछ न कुछ छोटी कुछ तकलीफ आ गई होगी, कुछ न कुछ मुश्किल आ गई होगी, तभी उसको लगता है कि यार ये मेरा काम नहीं है। तो क्या है, उसका जो प्रोग्रामिंग है उसने ऐसा कर लिया हुआ है कि मैं किधर भी जाता हूँ मुझे असफलता ही मिलता है, मैं किधर भी जाता हूँ तो मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन वो सक्सेस के बारे में नहीं, वो असफल कैसा रहे उसके बारे में ही वो सोचता रहता। तो उसका प्रोग्रामिंग ही उसने ऐसा कर लिया है, तो वो सेकंड लेवल में आता है। तो मैंने सेकंड लेवल की बात की तो आपको सेकंड लेवल में पूरा समझा दिया कि नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोकास्टिनेशन, वो टालम टोल करता है, उसको सुपरविजन लगता है, वो एक्सक्यूज के साथ रेडी रहता है, वो हमेशा शॉर्टकट यूज करता है, नेगेटिव सेल्फ टॉक करता है, और उसका पुअर प्रोग्रामिंग है। अब हम एक वेरी इंटरेस्टिंग लेवल 3 पे जा रहे हैं कि ये लेवल 3 पे क्या हो रहा है। लेवल 3 वाला बंदा लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक, जो उसकी पास्ट में मिस्टेक हो गई है ना, उससे वो सीखने की कोशिश करता है कि चलो भाई जो भी कुछ हुआ है वो हो गया है, मैं अभी उसमें जो कुछ सीखूंगा,
मतलब मैं उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, जो जो मेरे से जो हुआ है उसको मैं अभी कैसा ओवरकम करूंगा, ये डिफिकल्टी को ओवर कैसा कम करूंगा, तो किसको पूछेगा, किसका सलाह लेगा, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाएगा, वो सब कर करके उसकी जो पास्ट मिस्टेक है उसमें से वो सीखेगा। अभी वो पास्ट मिस्टेक के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि क्या है कि ज्यादा करके जो यंगस्टर है कि जो कोई भी है लोग, कोई भी सेविंग के बारे में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आज की डेट में। बोला ठीक है सेविंग का अभी क्या जरूरत है, ये यंग है, अच्छा कमाता है, तो बोला क्या है सेविंग का क्या जरूरत है, वो तभी जब भी कुछ भी डिफिकल्टी आएगी, तभी भी हॉस्पिटल में एडमिट होएगा, तभी भी कुछ भी एक्सीडेंट होएगा, तभी भी हेल्थ इश्यू हो जाएगा, तभी देखा जाएगा। तो वो क्या है कि पास्ट मिस्टेक जब होती है, जब उसको बताया जाता है कि यार ये मिस्टेक से तुमको आगे बढ़ना चाहिए, ये जो पास्ट में जो मिस्टेक हुई थी लेकिन अभी ये मिस्टेक मत करो, तो वो फिर वो धीरे धीरे समझ जाता है और वो प्लानिंग करना चालू कर देता है। वो थोड़ा थोड़ा अभी मोटिवेट होना चालू हो गया है कि अभी वो थोड़ा मोटिवेट, अभी लेवल 3 में जब वो पहुंच गया है तो वो मोटिवेट भी, उसको प्रेरणा, कोई भी उसको मोटिवेशन करता है तो मोटिवेशन मिल जाता है। तो मोटिवेशन में जब उसको अच्छा लगने मांगता है, अच्छा लगने लगता है, तब वो मोटिवेशन का पावर लेके वो उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाने का प्रयत्न करता है, क्योंकि वो मोटिवेशन उसको पता चल गया है कि मोटिवेशन क्या चीज है। जब आदमी को थोड़ा बहुत डर लगता है, थोड़ा बहुत उसको निराशा मिलती है, जब भी वो असक्सेस हो जाता है, अनसक्सेस होता है, तभी उसको कोई ना कोई आदमी अगर उसको बाय वे ऑफ बुक्स, बाय वे ऑफ ऑडियो, बाय वे ऑफ वीडियो, किसी का कोई ट्रेनिंग सेमिनार, या तो कंपनी ने ट्रेनिंग सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है, या तो उसको खुद को पता चला कि यस मुझे कोई ट्रेनिंग सेमिनार लेना चाहिए, तो उसको वो वहां पे जाके जब वो लेक्चर, कोई भी ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जब अटेंड करता है, तभी उसको एक वापस मोटिवेशन मिलता है, वापस वो प्रेरणा मिलता है। तो वो प्रेरणा के जरिए वो आगे बढ़ने का कोशिश करता है। उसको इंस्ट्रक्शन लगता है बट सुपरविजन नहीं लगता है, क्योंकि उसको अभी समझ में आने लगा है धीरे धीरे कि कोई भी आदमी उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, लेकिन अभी सुपरविजन की जरूरत नहीं है। वो बोल देता है कि तेरे को भाई ये काम आज करना है, तो उसको इंस्ट्रक्शन मिला, उसको अच्छी तरह से समझाया गया, तो वो समझ जाता है। फिर वो उसको बॉस को बोल लेता है कि सर ठीक है, मुझे समझ में आ गया है पूरी गेम, आपको अभी सुपरविजन करने की जरूरत नहीं है। तो उसको इंस्ट्रक्शन लगता है लेकिन सुपरविजन नहीं लगता है। तो उसका लेवल, तीसरा लेवल पे उसका जो गुण है, उसकी जो बातें हैं, जो अच्छी अच्छी चीजों करने लगा है, वो लेवल 3 पे आ गया, उसको पूरा समझ में आ गया है गेम क्या है। तो उसको इंस्ट्रक्शन लगता है, उसको समझ में आ गया, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के बाद उसको समझ में आ गया कि भाई ये ठीक है, ये नहीं करना चाहिए, वो मेरी गलती है, पास्ट में मैंने ये किया था, अभी ये नहीं करो। तो वो धीरे धीरे जब समझ में आता है तो उसका जो काम करने का जो तरीका है, वो काम करने का तरीका में वो बदलाव आने लगता है, और जब बदलाव आने लगता है तो उसको रिजल्ट भी मिलना चालू हो जाता है। और धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ता है तो वो एक गोल के ऊपर भी काम करता है। वो उसका गोल क्या है, उसकी लाइफ में पर्सनल गोल है, प्रोफेशनल गोल है, उसको क्या क्या आगे लाइफ में करना चाहिए, सेविंग कैसा करना चाहिए, कहाँ एक्सपेंस करना चाहिए, फैमिली के बारे में क्या सोचना चाहिए, कौन सी चीजें पहली लेनी चाहिए, लग्जरी पहली लेनी चाहिए कि नेसेसिटी वाली चीज लेनी चाहिए। वो धीरे धीरे जब उसको समझ में आने लगता है कि वो एक गोल के ऊपर काम करता है, गोल सेटिंग के बारे में वो देखता है कि भाई मेरी जिंदगी में जो मैं पैसा कमा रहा हूँ, वो पैसा कमाने के लिए मुझे कितनी बचत करनी पड़ेगी, वो बचत के ऊपर उसका ध्यान जाने लगता है। और उसको जैसा जैसा वो समझ में आता है वैसा वैसा वो बचत करना भी चालू कर देता है। तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है उसके लाइफ में। लेवल 3 पे वो जो काम कर रहा है, तब ये लेवल 3 पे काम करने के साथ उसकी सेविंग भी बढ़ती है, उसकी समझ भी बढ़ती है, उसकी आमदनी भी बढ़ती है। धीरे धीरे उसको वो सेविंग पार्ट भी वो धीरे धीरे बढ़ाना चाहता है। उसके बाद वो एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को धीरे धीरे वो खुद लेना
चालू कर देता है, यस कि दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं जिम्मेदार हूं। जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू करता है तभी उसको गेम समझ में आता है जिंदगी की, क्या मेरे को सक्सेस धीरे 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 मिलना चालू करेगा। क्योंकि सक्सेस कब हमारे पास आ जाता है कि जब हम ऑब्स्टेकल को दूर, जो हमारे पास जो ऑब्स्टेकल आता है वो ऑब्स्टेकल हम दूर करते हैं तो डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी में सफलता मिलना चालू करेंगी। कोई भी काम करना है उसको हम टाइम पे काम करेंगे, वेल इन एडवांस चालू करेंगे, जब तक वो ख़त्म नहीं होएगा तब तक उसको हम उसके लिए लगातार कोशिश करेंगे। वो जहाँ पे भी रुका आउटसाइड से इधर से भी हमारा बॉस के साथ, हमारा मैनेजर के साथ उसके बारे में हम बात करेंगे, उसका रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। एक बार मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि नहीं मुझे ये काम करना ही है तो वो काम कैसा भी करके वो कर लेता है, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो काम करने के लिए मुझे जो बाधाएं आती है, जो तकलीफें आती है मेरी लाइफ में, वो जो दूर करने वाला जो उनका बॉस है, उनका मैनेजर है, उनका जहाँ से भी जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर रहता है उनका सलाह मशूरा वो टाइम पे करना चालू कर देता है। क्योंकि वो लेवल 3 में आ गया है, अभी उसको पता चल जाता है कि मेरी भी आमदनी अगर मुझे बढ़ानी है मुझे इस टाइप का काम करना पड़ेगा कि मेरी फैमिली के लिए भी मुझे कुछ अच्छा अर्निंग करना पड़ेगा, मेरे बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, मेरे बच्चों को अच्छा स्कूल में भेजना है, मेरी लाइफस्टाइल को थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है, इम्प्रूव करना है। तो जब वो समझ में आ जाता है तो तभी वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम चालू कर लेता है। अभी वो बिजनेसमैन है तो भी ये सब बातें के ऊपर ध्यान देना चालू कर देता है। अगर वो बिजनेस है तो फिर वो धीरे धीरे वो समझने की कोशिश करता है। लेकिन जनरली बिजनेस केस में क्या हो जाता है कि वो डेलीगेट में कम मानता है, उसको थोड़ा स्टाफ के ऊपर इतना सडनली वो भरोसा नहीं रखता है। वो कोशिश करता है कि वो कोई भी काम जब करता है तो लोगों को देता है जरूर, लेकिन उसके ऊपर भी वो वॉच रखता है, वो भी देता है और वो खुद भी वो उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो वो खुद आगे बढ़ने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है, वो डेलीगेट नहीं करता है। वो कोई भी काम है, अगर समझ लो बैंक में जाना है, कोई ऑफिस में जाना है, डिलीवरी देने के लिए जाना है, कुछ भी काम ऑर्डर लेने के लिए जाना है, वो छोटा काम में भी वो बिजी रहता है। वो बिजी रहता है तो उसका आगे जो नेक्स्ट लेवल पे उसको जाना चाहिए वो नेक्स्ट लेवल पे वो जा नहीं पाता है, क्योंकि वो छोटी चीजों में वो फंसा हुआ पड़ा है। उसको मालूम नहीं है कि ये छोटी चीजों के लिए मुझे कोई न कोई एक आदमी को रखना पड़ेगा, उसको डेलीगेट करना पड़ेगा, और वो डेलीगेट करता है तो वो फ्री हो जाता है। जब वो फ्री हो जाता है ना तभी उसको नए आइडियाज, नया माइंड में नए थिंकिंग पावर, नए थॉट्स उसको आना चालू हो जाता है। तो वो धीरे धीरे लेवल 3 वाला समझने की कोशिश करता है कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए। तो हमने लेवल 1 समझ लिया, लेवल 2 समझ लिया, लेवल 3 के बारे में भी आपने समझ लिया। आप भी आपके साथ कनेक्ट कीजिए कि आप कौन सा लेवल में आ रहे हैं, आप कनेक्ट करते जाइए। वो मैं लेवल बताते जाता हूं, आप कनेक्ट करके जाइए, ठीक है। मैं अभी लेवल 4 पे आता हूं। अभी लेवल 4 वाला थोड़ा ये सब लेवल 1, 2, 3 पे काम करने के बाद उसको समझ में अभी धीरे धीरे समझ में आ जाता है। वो चाहे बिजनेसमैन हो कि चाहे अच्छा लेवल पे वो जॉब करता है, तो उसको धीरे धीरे जब समझ में आता है कि वो गोल ओरिएंटेड बन जाता है। वो गोल ओरिएंटेड बन जाता है, उसको डायरेक्शन मिलना चालू हो जाता है, वो प्रोएक्टिव बन जाता है, वो ट्रेनिंग लेना चालू कर देता है, उसको स्टाफ को ट्रेनिंग दिलाता है, वो डिसीजन मेकर बन जाता है। वो क्वालिटी जो क्वालिटी है वो उसमें आने लगती है। अभी देखो मैं जो बात कर रहा हूँ वो धीरे धीरे डेलीगेट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चालू कर देता है। वो फॉर्म गुड हैबिट, वो गुड हैबिट को फॉर्म करना चालू कर देता है कि मुझे अभी ये धीरे धीरे अच्छी पोस्ट पे मैं आया हूँ, अच्छा मुकाम पे मुझे पहुंचना है, मुझे एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो मेरी हेल्थ भी अच्छी रहनी चाहिए। मैं सेल्समैन हूँ तो मेरी हेल्थ काफी अच्छी होनी चाहिए, तो सुबह में जल्दी उठना चालू कर देता है। फॉर्म हैबिट, वो हैबिट को अभी समझ में लगा है कि वो हैबिट मेरे जीवन में काफी कुछ
परिवर्तन लाता है, तो हैबिट के ऊपर वो काम करना चालू कर देता है। जो जहां जहां भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो अपॉर्चुनिटी को अभी ग्रैब करना चालू कर देता है, वो थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन कर देता है, वो रिस्क भी लेना चालू कर देता है। उसके फिर आगे 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 एक रोल मॉडल भी वो बना देता है कि यस ये मेरा रोल मॉडल है। वो लाइक सचिन तेंदुलकर, लाइक धोनी, लाइक कोई भी उसको जो फील्ड में है उसके बारे में वो उसका जो हीरो है, हीरोइन है, लाइफ इंश्योरेंस में है, जनरल इंश्योरेंस में है, कोई भी बिजनेस में है तो कोई एक अच्छा इंश्योरेंस एजेंट है, कोई अच्छा बिजनेसमैन है, मुकेश भाई अंबानी है कि वो मित्तल है, कि कोई भी उसको लेके वो उसको रोल मॉडल वो बना लेता है। तो रोल मॉडल की लाइफस्टाइल को वो फॉलो करना चालू कर देता है। उसको धीरे 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 उसकी बायोग्राफी वो पढ़ता है, उसकी बुक पढ़ता है, उसकी किताब पढ़ता है, वो क्या क्या करता है, वो कैसा कपड़े पहनता है, वो कैसा फील्ड में जाता है, वो कैसा बात करता है, उनका बात करने का तरीका क्या है, वो सब पूरा वो उसको गेम समझ में आ जाता है कि अभी मैं लेवल 4 पे आ रहा हूं तो मुझे ये सब बातें अच्छी करनी पड़ेगी, मुझे अच्छा लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा, मुझे अच्छा क्लाइंट बनाना पड़ेगा, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे अभी धीरे 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 फ्यूचर प्लानिंग बहुत ही अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। मुझे ऑफिस है तो स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, स्टाफ को ट्रेनिंग देना पड़ेगा टाइमली, उसका व्यू लेना पड़ेगा, उसके साथ रिव्यू करना पड़ेगा। वो शॉर्ट टर्म गोल में मानता है, लॉन्ग टर्म गोल का सेविंग करना चालू कर देता है, वो एसेट एलोकेशन करता है, वो धीरे 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 वो जो एसेट एलोकेशन करता है, सेफ इन्वेस्टमेंट है, मीडियम रिस्क है, रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट है, लर्न न्यू थिंग्स। वो अभी उसको समझ में आ गया है कि मुझे धीरे 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 मेरे पास स्टाफ बढ़ती जा रहा है, मुझे आमदनी भी बढ़ानी पड़ेगी, तो वो धीरे 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 एक न्यू लर्निंग वो भी स्टार्ट कर देता है। नई 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 चीजों अभी कैसा करूंगा, मैं ये करूंगा, ये भी ट्रेनिंग मैं लूंगा, मुझे स्टाफ के भी ट्रेनिंग देनी है, मेरी कंपनी का गोल बनाना है, मेरी कंपनी का विजन बनाना है, लोगों के साथ शेयर करना है, मैं लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहूं, लोगों के साथ अच्छी अच्छी सर्विस दूं, उसका फीडबैक लूं कि हमारी सर्विस में और भी हम बेहतरीन कैसा कर सकते हैं, हमने जो आपको जो प्रोडक्ट सेल किया है उसमें कोई आपको आफ्टर सेल सर्विस है, वो अच्छी तरह से अभी उसको लेवल 4 पे उसको सब पूरा अच्छी तरीके से वो मैनेज करना चालू कर देता है। एक्सेप्ट न्यू चैलेंजेस, जो मार्केट में जो चैलेंजेस आती है, जो चैलेंजेस जो फेस करने के लिए उसको कॉन्फिडेंस आना लगता है, क्योंकि हर जगह पे उसको पढ़ाई करनी चालू कर देता है। वो हर जगह से उसका जो पावर, उसका जो नॉलेज, उसकी जो स्ट्रेटेजी, उसका जो एटीट्यूड, उसकी जो हैबिट, उसके ऊपर वो डे बाय डे वो काम करना चालू कर देता है। और वो एडजस्ट एवरी सिचुएशन, वो जो भी उसको सिचुएशन आएगा उसको एडजस्ट करने में वो एकदम रेडी रहता है, एकदम वो तैयार हो जाता है। तो हर सिचुएशन में वो जीतने के लिए ही कोशिश करता है, क्योंकि उसके लिए वो स्टडी करता है, वो कूल एंड काम रहता है। कोई भी पोजीशन आ जाए, कोई भी ऐसा कोई हादसा बन जाए तो वो कूल और काम बने रहता है। वो कूल और काम से वो डिसीजन लेता है कि यस, वो पूरा प्रॉब्लम समझता है, उसके लिए जो ओपिनियन लेना है वो लेता है, उसके बाद वो फाइनली डिसीजन पे आता है। वो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेता है। वो टेकिंग ओपिनियन ऑफ सीनियर मेंबर्स ऑफ फैमिली, सीनियर मेंबर ऑफ उनकी खुद की कंपनी में जो सीनियर मेंबर है, जो एक्सपीरियंस मेंबर है, उनके पास वो बैठता है। उनके कंपनी के बारे में जो कुछ अभी नया प्रोडक्ट कभी लॉन्च करे, कभी नया लिपलेट बनाए, कौन सा मार्केट में हम काम करें, कौन सा मार्केट आज की डेट में बूम मार्केट है, ये सब चीजें वो धीरे 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 स्टार्ट करना चालू कर देता है। तो जब लेवल 4 पे उसको काफी सारा काम कर दिया है उसने, वो लेवल 4 पे इतना सारा वो काम कर लेता है कि वो काफी सारा बिजनेस में अभी वो एक गोल से दूसरा गोल, खुद का जो रिकॉर्ड जो बनाया है उसने, वो खुद का वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कोशिश करता है कि चलो मैंने ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है, अभी मैं आगे ये रिकॉर्ड बनाऊंगा। तो खुद का ही रिकॉर्ड वो तोड़ने के लिए चालू कर देता है। और उसको धीरे 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 जो मैंने जो क्वालिटी बनाई, वो क्वालिटी बताई, वो क्वालिटी के ऊपर वो जब काम चालू कर देता है तो उसको कोई भी ऑब्स्टेकल आता है तो वो आसानी से वो ओवरकम करता है, क्योंकि वो उसके पास एक टीम है। वो खुद सब काम नहीं करता है,
वो मनी मेकिंग एक्टिविटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है और इस टाइप का जो स्टाफ रखता हुआ है कि लोगों को हर तकलीफ में वो उसका स्टाफ उसको टाइम पे मदद कर देता है, टाइम पे काम कर देता है, तो उसका धीरे 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 वो चाहे कोई भी बिजनेस में हो वो बिजनेस बढ़ते चलता है। कस्टमर को क्या चाहिए? आफ्टर सेल सर्विस चाहिए, उसका अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, उसको अच्छी सेल सर्विस मिले तो फिर वो हमारे साथ तो टिकाऊ रहता है। वो सब पूरी बात उसको समझ में आ जाती है। अभी वो चाहे जॉब करता है तो जॉब में भी वो कोशिश करता है, जो मैंने जो क्वालिटी बताई ये क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करता है। तो जब वो इम्प्रूवमेंट करना चालू कर देता है तो उसको भी प्रमोशन, उसकी खुद की कंपनी जहां पे भी है उसको प्रमोशन मिलना चालू हो जाता है। प्रमोशन मिलता है तो उसकी आमदनी बनती है, तो सीईओ बनता है, सीएफओ बनता है, वो चीफ अकाउंटेंट बनता है, चीफ मैनेजर बनता है, परचेज मैनेजर बनता है, सेल्स मैनेजर बनता है। बहुत सारी जो चीजें हैं वो चीजें के ऊपर उसको प्रमोशन मिलना चालू बनता है। तो प्रमोशन जब उसको मिलता है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है तो उसको आमदनी बढ़ जाती है। जब आमदनी बढ़ती है तो उसकी लाइफ स्टाइल भी चेंज हो जाती है। जब लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है तो उसको ऐसा लगता है कि यस लाइफ में मजा आ गया, लाइफ में जिंदगी जीने में अभी कुछ मजा आ गया। तो उस टाइप से वो लेवल 4 वाला का इतना सारा क्वालिटी है, वो क्वालिटी के ऊपर वो ध्यान देता है। अभी हम आते हैं लेवल 5 पे। लेवल 5 वाला क्या कर रहा है? अभी ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 पे हम चले गए। लेवल 4 में सारी चीजें हमने देख ली कि भाई लेवल 4 वाला कैसा कर रहा है। अभी ये सारी चीजें जो लेवल 5 वाला है वो तो सब उसके ऊपर ही चला गया है। अभी उसको हैज अ आइडिया फॉर न्यू थिंग, वो नए क्योंकि अभी वो धीरे धीरे क्या करता है, वो स्टाफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर देता है पूरा। जब वो डेलीगेट कर देता है तो रोज की जो रेगुलर जो एक्टिविटीज के ऊपर जो उसका जो टाइम जाता था वो टाइम उसको बचना चालू कर दिया। तो अभी वो नए चीज चालू कर देता है, वो नई पढ़ाई करता है, एडवांस ट्रेनिंग लेता है, एडवांस अलग अलग टेक्नोलॉजी का जो उपयोग करता है, कंपटीशन के बारे में वो पढ़ाई कर रहा है, कंपटीशन के बारे में वो जानता है। तो ये सब लेवल 5 वाला काम करना चालू कर देता है। वो नई चीजें करता है, उसके पास एक विजन बन जाता है, उसकी कंपनी को एक विजन बनाता है। अभी हमारी कंपनी का भी नाम है आरजे मल्टीवेल्थ क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड। हमने भी हमारा एक विजन बनाया हुआ है कि ये विजन का मतलब क्या है। देखो, ड्रीम, गोल और विजन, ड्रीम में भी एक फर्क है, गोल में भी एक फर्क है, विजन में भी एक फर्क। अभी ड्रीम क्या है कि आप रात को सोते हैं और आपको जो नींद में जो आता है ड्रीम बोला जाता है। आई एम जॉकिंग कि वो ड्रीम बोलता है कि मतलब कि ड्रीम ठीक है, कोई सपना आया, कुछ साइकिल खरीद लूंगा, मैं ये करूंगा, वो छोटा है। अभी गोल में आदमी क्या करता है, वो 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है गोल। लेकिन जब मैं विजन के बारे में बात करूं तो विजन एक ऐसा बहुत ही बड़ा वाइड थिंकिंग है जो कभी पूरा नहीं होने वाला है। अभी मैं बोलूं मेरी कंपनी का क्या विजन है, हमारी कंपनी का क्या कोर पर्पज है, बोले हमारी कंपनी का उठने का वजह क्या है। विजन का मतलब आप क्यों उठ रहे हैं सुबह में, आपके स्टाफ क्यों उठ रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको जो पावर देता है उसको बोलता है विजन। तो मैं मेरा कंपनी का विजन बोलता हूं कि टू टच, मूव एंड इंस्पायर द पीपल बाय राइजिंग देम फ्रॉम देयर लिमिटिंग पैराडाइम एंड मेक मोर लाइफ सिक्योर एंड जॉयफुल बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल फ्रीडम। ये हमारी कंपनी का विजन है, ये हमारी कंपनी का उठने का कारण है। हमारी कंपनी का उठने का एक ही कारण है कि हम जो लोगों को मिलेंगे उनको टच करेंगे, उनको मूव करेंगे, उनको इंस्पायर करेंगे। कि अभी ये लॉकडाउन के पीरियड में काम कर रहा हूं, मैं 10 तारीख को भी फेसबुक पे था, आज भी फेसबुक पे। मैं एक ऐसी चीज आपको बताना चाहता हूं, मैं ऐसी जो चीजें सीखी है मैं आपके फेसबुक के लाइव के जरिए मैं आपको बता रहा हूं
कि ये जो हमारी कंपनी का विजन है कि हम लोगों को टच करेंगे, मूव करेंगे, इंस्पायर करेंगे, और वो लिमिटिंग पैराडाइम में जो फंसे हुए हैं, जो उनको जो सोच उनकी जो छोटी है, कभी कभी वो हार जाते हैं, कभी जो नया सोचता नहीं है, कभी परिस्थितियों के सामने उनको लगता है कि यार अभी कुछ दिखता नहीं है, तो हम उनको बाय वे ऑफ बुक्स, बाय वे ऑफ ट्रेनिंग, बाय वे ऑफ सेमिनार, बाय वे ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ आइडिया दे के उसकी जो लिमिटिंग पैराडाइम है उससे बाहर लाने का कार्यक्रम हम चलाते हैं, और उसको फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करता है। बस वो हमारी कंपनी का उठने का कारण है। वो कभी जिंदगी में ये हमारा कारण है, उठने का कारण हमारा विजन पूरा कभी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक ये दुनिया चलेगी तब तक हमारी कंपनी का विजन के ऊपर हम काम करेंगे। ये नेवर एंडिंग स्टोरी है, ये हमारा कभी विजन पूरा होने वाला नहीं है। तो ये इसको बोलता है विजन। अभी वो विजन हम हमारे स्टाफ के साथ शेयर कर रहे हैं, हमारे क्लाइंटों के साथ शेयर कर रहा है। मैंने आपके साथ भी मैंने शेयर किया कि मेरी कंपनी का विजन है। तो जब हम शेयर करते हैं तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हम बन जाते हैं। हमारे स्टाफ के साथ टाइम टू टाइम ये हमारे विजन हम शेयर करते हैं, उसके बाद कोर वैल्यू भी आता है। अभी हम टोटल काम जो लेवल 5 वाला है वो टोटल काम डेलीगेट्स कर देता है, टोटली वो काम डेलीगेट करता है, क्योंकि अभी उसको रिस्क लेना है, नई नई ब्रांचेस खोलना है, नई नई जगह पे वो खुद का बिजनेस बढ़ाता है, एक ब्रांच के बाद दूसरा ब्रांच, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा वो उसको बस वही सोचे, उसको रिस्क लेना है, उसको कैपिटल खड़ा करना है, तो वो उसको स्टाफ बढ़ाना है, स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है, स्टाफ को फैसिलिटी देनी है। तो लेवल 5 में जब बंदा पहुंच जाता है तो टोटली डेलीगेट काम कर देता है, रेगुलर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट सिस्टम वो काम करना चालू कर देता है। मैनेजर से लेके पूरा HR से लेके पूरा सेल्स डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट्स, अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स, आफ्टर सेल सर्विस डिपार्टमेंट, वो अलग अलग टाइप का वो डिपार्टमेंट्स खोल लेता है। वो परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, वो उसका उस हिसाब से उसका फंड का भी वो एलोकेशन कर देता है कि ये कामों में मुझे कितना पैसा लगेगा, क्योंकि वो लेवल 5 में अभी पहुंच गया है। लेवल 5 में उसको पहुंचने के बाद जो उस हिसाब से जो बिजनेस चालू कर देता है, क्योंकि डेफिनेटली वो मार्केट में इस हिसाब से काम कर रहा है, उसके पास पैसा भी आ रहा है, अच्छा नाम भी कमा रहा है, शोहरत भी कमा रहा है, अच्छा पैसा का वो डेवलपमेंट भी कर रहा है, सब जगह पे इन्वेस्टमेंट भी करना चालू कर देता है। वो लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करता है, उसका बहुत बड़ा 50 लाख से 1 करोड़ तक मेडिक्लेम पॉलिसी रहता है, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ का रहता है, उसका खुद का 5 करोड़, 10 करोड़ का पॉलिसी रहता है। वो पैसिव इनकम में मानता है को पैसिव इनकम, मैं रहूं या नहीं रहूं, मेरी कंपनी रहे या नहीं रही, पैसिव इनकम डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट एलोकेशन में वो इन्वेस्ट करता है, वो इन्वेस्ट में मानता है। इस टाइप की कैटेगरी में जब वो पहुंच जाता है तो लेवल 5 वाला बंदा बोला जाता है। अभी वो क्रिएट मोर लीडर्स, वो उसकी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग जो लीडर को अलग अलग काम देता है, अलग अलग लीडरशिप प्रोवाइड करता है, अलग अलग लीडर बनाता है। वो अवेयरनेस उसमें है ही है, वो हमेशा मोटिवेट रहता है, उसको मालूम है कि मेरी कंपनी का जो विजन जो मैंने बनाया हुआ है वो कभी भी नहीं पूरा होने वाला है। तो हमेशा वो कॉन्फिडेंस, रिस्क लेता है, वो मोटिवेट रहता है, उसमें अवेयरनेस रहता है, हर चीज जो लगता है वो ऑटोमेटिकली उसमें वो पावर के साथ आ जाती है, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे ये लेवल पे टिकने के लिए मुझे ये सब काम चालू करना पड़ेगा। वो हमेशा फोकस ऑन रिजल्ट, नॉन ऑन रीजन। वो हमेशा वो फोकस करता है, रिजल्ट के ऊपर ही फोकस करता है, कभी रीजन के बारे में उसने फोकस नहीं किया है। जब भी वो स्टाफ के साथ बात करता है, कभी भी किधर भी वो बात करता है तो रिजल्ट के ही बारे में सोचता है, रीजन के बारे में वो कभी नहीं सोचता है। जब उसके पास रीजन आता है तो वो खुद बोलना चालू कर देता है कि कैसा भी करके वो रिजल्ट लाने के लिए आप सोचना चालू करो कि कौन सा हम काम करें कि वो रिजल्ट आने लगेगा। वो हमेशा थिंक विन विन, वो हमेशा इस टाइप का ही सोचता है। मैं आपका 5 मिनट और ज्यादा लेना चाहता हूं क्योंकि लेवल 6 बाकी है। तो हमेशा वो विन विन सिचुएशन में रहता है। वो स्टाफ के बारे में भी सोचेगा तो विन विन सोचेगा, वो उसका जो कस्टमर के बारे में, उसके क्लाइंट के बारे में, जो भी उसको फैमिली के बारे में जो भी वो सोचेगा, तो दोनों की तरफ से वो बैलेंस लाइफ जीने की कोशिश करता है। विन विन सिचुएशन की वो कोशिश कर रहा है, दोनों के तरीके से विन विन मिले, फैमिली में मिले, क्लाइंट के साथ मिले,
कस्टमर के साथ मिले, स्टाफ के भी साथ मिले, सोसाइटी में भी मिले, सोसाइटी में भी उसके जो भी वो समझो कमेटी मेंबर है, जहां पे भी वो जिंदगी जीने की कोशिश करता है कि वो उसने लेवल बना दिया है कि वो हमेशा इस टाइप का ही सोचता है कि वो विन विन सिचुएशन में ही वो कोशिश करता है, हर बातों में अच्छी बात निकाल के रिजल्ट लाने की कोशिश करता है। हमेशा वो प्लान बनाता है, वो प्लानिंग करता है। प्लान बनाता है मतलब प्लान ए फेल हो गया तो उसके पास बी प्लान रेडी रहता है, बी प्लान अगर जो फेल हो गया तो उसके पास सी प्लान रहता है। अभी मैं यहाँ पे एक संतोष नायर साहब का मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम है षणमुखानंद प्रोग्राम, षणमुखानंद हॉल में उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम है साहब का, संतोष नायर साहब का। मैंने पर्सनली देखा हुआ है, उनकी लाइफ को मैं नजीक से दिखाया। उन्होंने जब भी प्रोग्राम होता है तभी वो 2 घंटा पहले पहुंच जाते हैं। वो स्टेज के ऊपर जाता है, स्टेज से नीचे आते हैं, वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी चेक कर लेते हैं, उनका लैपटॉप चेक कर लेते हैं, एक लैपटॉप नहीं है तो दूसरा लैपटॉप, वो सब जो चीजें उनको जो लगती है ट्रेनिंग सेशन में, वो पूरा माइक को चेक कर लेते हैं, पूरा एक एक्स्ट्रा पैर कपड़े का भी रखते हैं, बहुत सारी चीज आके पूरा 2 घंटे से आने के बाद पूरा खुद देख लेते हैं, और एक प्लान बी भी रेडी रखते हैं, प्लान सी भी रेडी रखते हैं। तो वो लेवल पे जब बंदा पहुंच जाता है तो वो प्लान ए फेल हो गया तो उसको कोई डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा जरूर नहीं है कि मैं कार लेके निकला हूं तो पंक्चर भी हो जाता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हादसा हो सकता है, लेकिन वो सोचता है कि वो हादसा से भी बाहर निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो लेवल पे पहुंच गया है कि वो लेवल बी उसने वो इस लेवल बना दिया है, क्योंकि वो प्लान ए भी काम करता है। प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी पे काम करेगा, प्लान बी फेल हो गया तो प्लान सी भी रेडी रखता है। तो उस हिसाब से डीप में वो लोग स्टडी करता है। लेवल 5 जब तक पहुंच जाता है वो सब पूरा क्वालिटी के साथ वो सब पूरा काम करता है। मल्टीपल ब्रांचेस खोलता है कि भाई ये बॉम्बे में है, फिर बड़ौदा, फिर राजकोट, फिर सूरत, फिर अहमदाबाद, फिर इंडिया के बाद अब्रॉड, नेशनल, इंटरनेशनल, वो सब लेवल पे वो लोग काम करना चालू कर देता है। वो आगे 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 बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतनी सारी क्वालिटी, इतनी सारी लेवल, इतने सारे गुण, इतने सारे कॉन्फिडेंस, रिस्क, सपोर्ट और ये सब चीजों में वो गुजरते रहता है। नए वो चीज करते रहते हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप करते रहे, हेल्थ के बारे में काम करता है, बिजनेस के बारे में काम करता है, नए चीज के बारे में जब वो काम करने लग जाता है तभी ये सब चीज ये उसको आ जाता है। अभी हम लेवल 6 के ऊपर पहुंच जाता है, क्योंकि काफी समय ज्यादा जा रहा है तो मैं लेवल 6 पे जाता हूं। लेवल 6 मतलब कि लास्ट वाला लेवल है। वो लास्ट वाला लेवल ऐसा है कि उसको हैज बिग पर्पज, वो जिंदगी में इतना बड़ा पर्पज लेके जो खेल रहा है कि वो कभी पर्पज पूरा नहीं होता है। वो चाहे 25 साल का पर्पज हो, 50 साल का हो, 100 साल का हो। से फॉर एग्जाम्पल कि टाटा कंपनी, बड़ी जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रिलायंस, विप्रो, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भारत में, ये सब कंपनी इस लेवल पे आती है, लेवल 6 पे काम करते हैं। उनका पर्पस जनरेशन टू जनरेशन काम करता है। एक पीढ़ी पूरी हो गई, दूसरी पीढ़ी हो गई, वही बिजनेस में वो मल्टीपल बिजनेस करते रहता है। एक बिजनेस के ऊपर वो नहीं रहता है। उनका जो विजन है, उसका जो विजनरी लोग रहते हैं, वो 25 साल का लंबा देखते हैं, 50 साल का लंबा देखते हैं, 100 ईयर का वो देखता है, पूरा लॉन्ग टर्म, पूरा जबरदस्त, बहुत बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा काम हाथ में लिया हुआ है कि कभी भी वो पूरा नहीं होता है। वो समाज के प्रति एक टाइप का डिसीजन ले लेता है। कोई भी वो डिसीजन लेता है, वो परिस्थितियों के हिसाब से वो डिसीजन कभी नहीं बदलता है। वो उनका डिसीजन से पूरा समाज बदल जाता है, पूरा दुनिया बदल जाती है, और समाज को फायदा होने वाला वो हमेशा के लिए वो काम करता है। वो कोई भी डिसीजन लेता है तो समाज को बहुत ही बड़ा पैमाने पे भी उसको फायदा मिल जाता है। तो उनका एक पॉजिटिव डिसीजन पूरी कम्युनिटी को पूरा फायदा मिल जाता है।
उनका बिजनेस में ह्यूज इन्वेस्टमेंट, R&D पूरा जबरदस्त लगा के रखता है, उसके ऊपर काफी पैसे का इन्वेस्टमेंट करता है, काफी ऐसी ऐसी नई नई प्रोडक्ट बनाते हैं कि वो खुद को, दुनिया को वो प्रोडक्ट, पब्लिक को फायदा मिले। मतलब कि ये बड़ा ह्यूज लेवल पे डोनेशन करने में मानते हैं। इतने पास उनका जनरेशन टू जनरेशन पैसा इतना कमा के रखा हुआ है कि पूछो मत। हर अलग अलग टाइप के मल्टीपल बिजनेस में वो करने के लिए मल्टीपल बिजनेस में मानते हैं। मल्टीपल उनका पूरा इन्वेस्टमेंट भी मल्टीपल रहता है, अलग 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 जगह पे उनका इन्वेस्टमेंट रहता है, बहुत बड़े पैमाने में भी उनका इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा, वो पर्पस के लिए जो जिंदगी में आता है और पर्पस के साथ वो काम करता है। उनको कभी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी वो कोई भी जरूरत, क्योंकि उनका जो सुबह उठने का कारण इतना बड़ा बना दिया है कि उसको कभी भी बाहर का मोटिवेशन लगता नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी काम करते हैं वो समाज के लिए ही काम करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, कोई भी चीज को मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो समाज के फायदे के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग करता है और वाइड रेंज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलते हैं और गजब का वो प्लानिंग लेके बैठते हैं। कभी भी नेवर एंडिंग स्टोरी है, पूरा जनरेशन टू जनरेशन उनकी एक फैमिली खत्म हो जाएगी, दूसरी फैमिली खत्म हो जाएगी, तीसरी फैमिली, वो लगातार वो बिजनेस में रहता है, वो काफी सारा बड़ा बड़ा काम, सामाजिक कार्य करते हैं। तो लेवल 6 में जब पहुंचते हैं आदमी, तो ये लेवल उसमें ऑटोमेटिक आ जाता है। तो मैं कहता हूं, मैं मेरी स्पीच को यहाँ पे खत्म करने जा रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, मैं चाहता हूं कि जो जो लेवल पे मैंने जो जो आपको बताया, वो आप उसको बार बार वो मेरा वीडियो यूट्यूब पे आएगा, मैं फेसबुक पे उसको डाउनलोड करूंगा, उसको बार बार आप सुनिए और खुद को देखिए कि मैं कौन सा लेवल पे हूं। और मेरी कोशिश है कि ये लेवल से दूसरा लेवल पे जाने के लिए मैंने जो चीजें बताई है वो आप करेंगे तो डेफिनेटली आप सेकंड लेवल पे है तो थर्ड लेवल पे जाएंगे, थर्ड से फोर्थ से 5 लेवल पे जाएंगे, उसमें कोई नहीं। और जो लेवल आपको बढ़ते जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफस्टाइल बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली आपका नाम बनेगा, ऑटोमेटिकली आपका समाज में नाम बनेगा, ऑटोमेटिकली आपका ब्रांड भी बनेगा, सब जगह पे आपका नाम आगे बढ़ते जाएगा, क्योंकि वो लेवल ही ऐसा है। जैसा जैसा आप वो लेवल पे जाएंगे वैसा वैसा आपका नाम भी बनेगा और दुनिया में आपको सक्सेस ही मिलेगी, उसमें कोई दो राह नहीं है। तो मैंने ये सब जो 6 लेवल के बारे में बताया, आप डेफिनेटली उसको सुनिए। और मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग जो लाइव आए और उसके बाद भी जो मुझे आपको फीडबैक देना है आप मुझे देते रहिए। आप आए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं आपको भगवान को ये भी प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, कॉन्फिडेंस रहे, अच्छा लाइफ गुजारे, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।